आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को, विटामिन डी को, विटामिन बी 12 को, इन तीनों चीज़ों को कैसे पूरा कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर इन चीज़ों की कमी शरीर में हो जाए या विटामिन बी 12 की कमी शरीर में हो जाए तो नसें कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन बी 12 एक ऐसा विटामिन है जो हमारी नसों के ऊपर एक माइनिंग की तरह, कवरिंग की तरह काम करता है। और अगर विटामिन बी 12 की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो इसकी वजह से नसें कमज़ोर हो जाएंगी और जल्दी जल्दी दबने लगेंगे, डैमेज हो जाएंगी और वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी या फिर नसों में दर्द होने लगेगा, सूजन आ जाएगी। ये सब क्यों होता है? क्योंकि विटामिन बी 12 की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। इसके अलावा विटामिन बी 12 की कमी के कारण थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। अब दूसरा विटामिन जो है वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब चाहे हम लोग कितनी भी विटामिन की टैबलेट्स खा लें, कैल्शियम की टैबलेट्स खा लें और हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर ही रहेंगी, हमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम रहेगी ही, हमें कमर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, इस तरह की समस्या होती ही रहेगी। और तीसरा है कैल्शियम। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमें हड्डियों यानी कि बोन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे हमारी जो बोन डेंसिटी है वो काफ़ी वीक हो जाती है, हमें बहुत सारे तरीके के दर्द होने लगते हैं, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, हाथों में दर्द, इस तरह के बहुत सारे दर्द हमें सहन करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि इसकी कमी की वजह से हमारी मांसपेशियों में भी बहुत ज़्यादा दर्द, खिंचाव और ऐंठन हो जाती है। हमारे शरीर में जैसे विटामिन डी की कमी होने पर कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में शरीर में नहीं लगता है या हमारे शरीर को नहीं मिलता है और हमारे शरीर का पोषण रुक जाता है। तो शरीर को भरपूर मात्रा में पोषण मिलता रहे और शरीर में ये सारे विटामिन लग सकें, उसके लिए मैं आप लोगों को आज कई सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी या कई सारी ऐसी औषधियाँ और होम रेमेडी बताऊंगी जिसको आप डेली यूज़ में प्रयोग करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएंगी। पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन बी 12 की। आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि विटामिन बी 12 नॉन वेज में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, लेकिन आज मैं आपको घरेलू चीज़ों का बताऊंगी जिससे कि आपको विटामिन बी 12 मिल सके, और वो है सफ़ेद तिल। जी हाँ, आपको सफ़ेद तिल प्रयोग करने हैं, काले तिल प्रयोग नहीं करने हैं, क्योंकि काले तिल में फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में होती है, लेकिन सफ़ेद तिल में कैल्शियम और विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में होता है। तो आपको रोज़ाना 1 चम्मच सफ़ेद तिल का प्रयोग करना है। अब सर्दियों में इसका प्रयोग आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसका प्रयोग करने का एक अलग तरीका है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो गर्मियों में हम इसका सेवन नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसकी तासीर को ही बदल देंगे, और जब हम किसी को तासीर को बदलते हैं तो हम उसे भिगो देते हैं। तो आपको क्या करना है, रात के समय 1 चम्मच तिल लीजिए और उन्हें भिगो दीजिए, और सुबह उठकर पानी के साथ, दूध के साथ या फिर पेस्ट बनाकर आप इसे खा सकते हैं। इससे आप लोगों के शरीर में विटामिन बी 12 की कमी पूरी होगी, और अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से सिर्फ तिल का प्रयोग करके आप अपने शरीर में विटामिन बी 12 और कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, कमर दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द या जोड़ों से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। आप लोगों के पास समय नहीं है कि आप धूप में बैठ सके, तो आप लोगों को क्या करना है, मशरूम का प्रयोग कीजिए। मशरूम का प्रयोग आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मशरूम लीजिए और उनको धूप में किसी भी कपड़े से ढककर रख, जिससे मशरूम अपने में विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लेगा।
आप लोग इसका प्रयोग सब्जी के रूप में या सूप के रूप में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके शरीर में सिर्फ 2 चीज़ों के प्रयोग से ये 3 कमियां पूरी हो जाएंगी। इस मशरूम का प्रयोग आप चाहे तो रोज़ कर सकते हैं और चाहे तो हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम और नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 ही काम करने हैं। दिन में 1 बार तिल भिगो करके खा लेने हैं और दूसरी चीज़ है मशरूम का प्रयोग करना है किसी भी रूप में। ये वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक, शेयर और कमेंट। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।